I'm not saying that it will stay with you forever. You might change your trajectory with the due process of time, but at the same time, you need to understand gradually how your central tendencies are evolving, and that's called evolution. तो उत्पत्ति के आप कैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, कैसे आप परिपक्व हो रहे हैं, जीवन में किस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष करना मैं समझता हूं कि अत्यंत आवश्यक है। आपके पास सब कुछ भी है, धन दौलत, घर मकान, गाड़ी, सारे ऐश, आपके पास सामान है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपने जीवन में संघर्ष नहीं किया तो मैं समझता हूं कि आप अपने आप को एक अपरिपक्व व्यक्ति की तरह से, आपके अंदर एक कंप्लीशन नहीं आएगी। आपको अगर है आपके पास तो आप एक्सपीरियंस कर लीजिए वो डिफिकल्टीज कि मानवता में कितना संकट है, कितना संघर्ष है। जब आप उस संघर्ष को महसूस करेंगे तो आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी। आप समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से पेश आएंगे। और अगर आपको लगा, वो कहते हैं एवरीथिंग इज द कलर ऑफ सन ग्लासेस यू वेयर यू सी, अगर आपने हरे रंग का ग्लास पहन रखा है तो आपको चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। अगर आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, आपको लगा है बाहर भी एयर कंडीशन है, तो एक ही मनोवैज्ञानिक एक दृष्टिकोण है। तो उससे आप बाहर निकलिए, उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। सबसे बड़ा जो इंसान अपने आप को नुकसान करता है वो है कंफर्ट जोन। और उस कंफर्ट जोन के बहाने, देखिए, मेरा जो आज के डिस्कशन का पॉइंट ये है कि आप अपने पोटेंशियल्स को कैसे हाईएस्ट लेवल पे ले आ सकते हैं, और उसको करने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। जैसे अगर आप गाड़ी ठीक करना चाहते हैं तो अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप गाड़ी ठीक नहीं कर सकते। तो आपको अपने जीवन को ठीक करने के लिए आपके पास बेसिक टूल्स होने चाहिए। और अगर आपको टूल्स ही गलत मिल गए तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो आप ही जानते हैं। ना तो गाड़ी ठीक होगी और आपका समय भी व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन भी गाड़ी के समान है। ये अलग अलग गियर्स में चलती है। आप एक गाड़ी को लगातार एक फर्स्ट गियर में नहीं खींच सकते हैं। गाड़ी जैसे 4 गियर्स होते हैं, ऐसे जीवन में भी 4 गियर्स होते हैं। तो आपको समय अनुसार आपका वातावरण क्या है उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है, आपको गियर्स चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग, क्या कंफर्ट जोन क्या होता है, आपने सिंगल पहले गियर में लगाया और उसी में गाड़ी खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ओवर हीट हो जाएंगे और अंततः आप ही को नुकसान पहुंचेगा। आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये बातें बड़ी सिंपल हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जीवन में बहुत कामयाबी का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। और जहां तक मेरा ये मानना है कि देखिए, ऐसा है 3 प्रकार की सक्सेस होती है। एक तो होता है जिसको कहते हैं ग्रोथ, और दूसरा होता है प्रोग्रेस, और तीसरी होती है सक्सेस। तो ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्रोथ जो होता है, जैसे आपने 100 रुपए कमाए और अगले साल आपके वो 120 रुपए हो गए या 150 रुपए हो गए, तो वो आपकी ग्रोथ हो रही है। जो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस ये होती है कि आपने 100 के 150 तो कमाए या 120 कमाए, साथ में आपने एक और अपनी फैक्ट्री का एक्सपेंशन कर दिया, घर एक और ले लिया। और तीसरी होती है सक्सेस। देखिए, सक्सेस में हो सकता है कि आपकी बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो, आप हो सकता है बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक नहीं बने, लेकिन सक्सेस के साथ जो आती है वो स्पिरिचुअलिटी आती है कि आपका जीवन बहुत ही कंप्लीट है। कहते हैं 3 प्रकार के एलिमेंट्स हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको कहते हैं स्वास्थ्य, समय और साधन। जब शुरू में आपके पास स्वास्थ्य होता है, आपके पास समय भी होता है, परंतु आपके पास साधन नहीं होते। तो साधन एकत्रित करने के लिए आपको समय लगाना पड़ता है, आपको स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई समय नहीं रहेगा। साधन बनाना मैं समझता हूं कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। पैसे कमाना, अपना काम करना, परिवार को लेकर आगे बढ़ाना, उनकी पढ़ाई लिखाई करनी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समय, स्वास्थ्य और साधन, इनका जब समन्वय तालमेल बिगड़ता है तो जीवन नष्ट होने की दिशा में चलने लगता है। मान लीजिए
आपके पास बहुत साधन है, बहुत तमाम पैसा है, लेकिन आपके पास समय नहीं है अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आपका वो जो साधन है उसका नेट रिजल्ट जो है वो जीरो माइनस में है। तो आपने एक तरफ तो उपलब्धि बहुत करी, लेकिन दूसरी तरफ आप जो हैं एक ऐसे गर्त में, ऐसे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। और जीवन लिमिटेड है, टाइम इज कहते हैं कि इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल किल यू, इफ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू। तो समय निर्धारित है, एवरेज एज आप लेके चलिए 80 साल, 75 साल, 80 साल। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है मैं गलत हूं। जीवन को आपको कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा। शुरू का जीवन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई यूज टू ऑलवेज से इन माई चाइल्डहुड, लेस यू सी नाउ, मोर यू विल सी टुमारो। एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड आई हैव अचीव्ड दैट स्टेटस। सो आई deprived myself of diversions, I deprived myself of luxuries, and I spent time in carving out my future. तो 20 से 30 साल तक, मैं तो कह रहा हूँ 40 साल तक आप रगड़ के मेहनत करिए और आप अपना एक मजबूत बुनियाद बनाइए। 40 के बाद आप जीवन के नए आयामों के बारे में सोचना शुरू करिए, उस पर इन्वेस्ट करिए, म्यूजिक सीखिए, स्पोर्ट्स करिए और ऐसे भी काम करिए कि हो सकता हो आपको एक बहुत बड़ी सफलता आपके प्रोफेशनल करियर में ना मिले, लेकिन आपको आनंद इतना रहेगा क्योंकि आप जीवन के उन तमाम रंगों का आनंद उठा पाएंगे जो समय के अभाव में आप नहीं उठा पाते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा समय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24/7 अपने इच्छाओं को पूरा करने में लगाएं, लेकिन इच्छाएं जो होती हैं वो कहते हैं लाइफ इज ए जीरो सम गेम। अगर आपको कुछ चीज मिलती है तो कुछ चीज खोती भी है, तो आप उसमें लगाएं। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती चली जाए, आपका ये जो प्रपोर्शन है अपने जीवन में नए रंग भरने का, उसमें आप ज्यादा अपनी ऊर्जा लगाएं। आप पेंटर बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप अच्छे आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे काम होते हैं जो आप अपने जीवन के जद्दोजहद में अपने आप को आगे बढ़ाने में, आपके पास उसमें सिर्फ कोई समय नहीं होता, आप सिर्फ अपनी प्रगति और अपने जीवन को संभालने में लगाते हैं। क्योंकि आप पारिवारिक भी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप उनके स्कूल कॉलेजेस, उनकी पढ़ाई के लिए भी आपको इंतजाम करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में ये एक एडिक्टिव प्रोसेस ऐसा होता है कि आप उसमें खुल सकते हैं और आप अपने आप को ऐसी कंडीशन में ला सकते हैं कि जहां पे आपको ये महसूस होने लगेगा कि अब मेरे पास समय कम है और मेरे जीवन में, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि मेरे ख्वाब थे जिनको मैं मुकम्मल नहीं कर पाया। आई कुड नॉट अचीव माई ड्रीम्स एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स एनीबॉडी कैन हैव। वी स्क्रैच ऑन द सरफेस, हम लोग थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करते हैं, एक बड़े रैंडम तरीके से स्क्रैचिंग करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने बड़े जीवन को बड़े आनंदित जी रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भ्रम है। आपको अपने जीवन के बारे में ये सब कॉन्शियस स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूं, लेकिन ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, मेरी बात आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। एनी डिसीजन विच इज टेकन बाय यू, यू एंजॉय द सेंस ऑफ ओनरशिप एंड यू ओन इट। लेकिन अगर आप किसी और के डिसीजन को अपने जीवन के डिसीजंस में शामिल करना चाहें, तो आपके पास फिल्टर्स होने चाहिए समझने के लिए कि वेदर दीज डिसीजंस आर रेलिवेंट एंड कॉन्टेक्चुअल इन योर लाइफ। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं दूसरे को देख करके अपनी जीवन की जो एक दिशा है उसको बदल देते हैं। कुछ लोग गलत रास्तों में पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यही जीने का एक तरीका है। चकाचौंध दुनिया को देख करके उनकी जीवन में वही एक मकसद बन जाता है कि मैं भी ऐसे ही जीवन लीड करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे बैग बोरो स्टील, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं किसी का मतलब कुछ भी कर सकता हूं। और उसके लिए जैसे आप स्मगलर्स को देखते हैं कि कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन अंत में उनको
पुलिस की गोली लगती है, जेल में उनका जीवन बीतता है। आपने अभी हाल में देखा होगा नीरव मोदी, कितने कितने हजार करोड़ों का उन्होंने बैंक घपला किया, गरीबों के पॉकेट्स पर उन्होंने मैं तो कह रहा हूं कि एक प्रकार की डकैती है ये गरीब आदमी की, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है और बैंक्स ने उनके साथ मिलकर के जिस प्रकार का कोलैबोरेशन किया। तो मैं समझता हूं ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये जो एक बहुत प्रतिस्पर्धा है कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, चाहे किसी भी कीमत पर निकल जाऊं, मैं समझता हूं ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे समाज को उसके पूरे जीवन को भ्रष्ट कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे आप कितने बड़े कैपिटलिस्ट हों, कितने पूंजीपति हों, लेकिन आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आप कहीं कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे समाज को आप गड्ढे में धकेल रहे हों, समाज की प्रगति पर आप एक रोड़ा हों और आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति को समाज की प्रगति के ऊपर इम्पोज करना चाहते हो। तो ये संतुलन बना करके रखना बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि आपका बर्ताव किसी आपसे कमजोर आदमी के साथ कैसा होता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कमजोर है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो वहां पे मैं समझता हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू यूज योर पावर वेरी वेरी केयरफुली। क्योंकि कोई आदमी दूसरा कमजोर है तो ये नहीं कि आपने उसे उठा करके दो चापड़ मार दिए और आपने उसको गाली दे दी, क्योंकि वो आप प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। लेकिन लॉज ऑफ न्यूटन ये कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो कभी ना कभी आप अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन को आप जितना अनुशासित और जितना सोच करके लीड करेंगे, आपका जीवन उतना ही सुखी रहेगा। यही कहना चाहता हूं दोस्तों। ये तो बहुत लंबी लंबी बातें हैं, मैं कर सकता हूं, और अगले एपिसोड में फिर आपको कोई इंटरेस्टिंग इसी इंस्पिरेशनल टॉपिक पे लेके आऊंगा। ये मेरी इंस्पिरेशनल टॉपिक की पहली एपिसोड था और मैं चाहता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें और मैं लगातार आपको अलग अलग टाइप के इंस्पिरेशनल वैल्यूज को, अगली बार मैं आपको इंस्पिरेशनल कोटेशंस, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल कविताएं और पोएट्रीज, इनसे मैं आपको अवगत कराऊंगा। आई होप यू लाइक माई दिस लिमिटेड सबमिशन। अगेन डिस्क्लेमर, you have to follow your heart, you have to use your mind, you cannot ape or become a clone of others। आपको अपने जीवन में आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, ये आपकी अपनी क्षमता के मूल्यांकन करिए और नेवर गिव अप। अगर आप कोई चीज चाहते हैं, कोई मकसद है, मिशन है, तो गाइडेड मिसाइल की तरह से कहते हैं, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, you cannot achieve anything you cannot cross the sea by looking at it, or you cannot have a desire till you have the ability to achieve it। तो अगर आपके अंदर डिजायर है तो डिजर्विंग भी होइए, क्योंकि डिजायर और नॉन डिजर्विंग ये जो डिस्कनेक्ट है ये आपको हमेशा दुखी अवस्था में रखेगा। तो अपने आप को अगर डिजायर करते हैं तो डिजर्व भी करिए, मेहनत करिए, मुशक्कत करिए, ईमानदारी से जीवन लीड करिए। आप देखिए आपकी सफलता में कितना आनंद आएगा। हो सकता है कि आप एकदम सफल ना हो, लेकिन जिसे मैंने अभी शुरू में कहा था, सस्टेनेबल हैप्पीनेस, तो यू हैव टू वर्क फॉर सस्टेनेबल हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।